फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बाय उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर सेकंड वाले के बारे में बात करने वाला हूं। तो रेखीय तथा कोणीय मापन, ठीक, सेकंड चैप्टर्स है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आप लोग को कुछ लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स मिले थे। आज का टॉपिक है लिमिट गेज। ठीक, तो लिमिट गेज क्या होता है आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सीमा गेज यानी लिमिट गेज। तो लिमिट गेज क्या होता है, ठीक, इसका यूज़ क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे सीमा गेज जैसा कि आप लोग को देखेंगे तो सीमा गेज क्या होता है कि अगर हम किसी भी छोटे उत्पादन को, ठीक, यानी एक प्रकार से हम किसी भी माप को, ठीक, अधिक उत्पादन करने यानी अधिक उत्पादन मापने के लिए हम सीमा गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक प्रकार से हम बता देते हैं कि प्रत्येक माप के लिए उसी माप को दो सीमाएं देती हैं, यानी उच्च माप हो गया और एक निम्न माप हो गया। ठीक, एक प्रकार से हम बता दें सीमा गेज वह है कि किसी भी उत्पाद को बहुत से ज़्यादा उत्पादन को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सीमा गेज का उपयोग करते हैं। ठीक, साधारण मापन का प्रयोग कर देंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो इसी को टाइम कम बचत करने के यानी ना ज़्यादा लगे इनको मापने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, तो सीमा गेज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च सीमा गेज होता है, एक निम्न सीमा गेज होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से किसी भी उत्पाद को बृहद मात्रा में यानी बृहद मानी बहुत से मात्रा में उत्पादन करने के लिए ऑपरेटर को किन्हीं सीमाओं के अंदर उत्पाद का बनाना होता है। इस कार्य के मापन के लिए किसी गेज का प्रयोग करते हैं, उसे वह सीमा गेज कहते हैं। ठीक, तो यानी बहुत से सारे प्रोडक्ट को उत्पादन को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यानी कौन कौन से होते हैं, पहले हो गया सीमा प्लग गेज हो गया। ठीक, फिर उसके बाद सीमा स्नैप गेज हो गया, दोहरा सिरे वाले स्नैप गेज हो गया, रिंग गेज हो गया, टेपर प्लग गेज हो गया। ठीक, टेपर प्लग गेज हो गया, आंतरिक चूड़ी गेज हो गया, बाह्य चूड़ी गेज हो गया, सिलेंडर बोर गेज हो गया। ठीक, फिलर गेज हो गया, वायर गेज हो गया, स्क्रू गेज हो गया, त्रिज्यम कोणीय गेज हो गया, स्लिप गेज हो गया और रिमिंग गेज हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को 14 प्रकार के गेज होते हैं। ठीक, यहाँ पे, ठीक, और चारों यानी 14 का प्रयोग एक प्रकार से हम टाइप्स अलग अलग होते हैं, यानी एक प्रकार से उनका आकार अलग अलग होता है और इनका कार्य भी अलग अलग होता है। ठीक, एक प्रकार से बता दें इनके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को एग्जाम के बेस में पर्पस में पूछ लिया जाता है कि सीमा गैस क्या होता है। ठीक, इसका एक प्रकार से मापन के लिए किस माध्यम से मापते हैं, यानी कौन सा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये आ जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप लोग को प्रकार के माध्यम से एकदम ईजी ढंग से लिख देना है सीमा गेज क्या होता है और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा विस्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग सीमा गेज क्या होता है बस यहीं तक पूछा गया है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से इसके अंतर्गत नहीं पूछा गया तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा। ठीक, वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, कि सर जो इनके प्रकार हैं इनके कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक, ये इनका कार्य क्या होता है। ठीक, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है तो विभिन्न मापन यंत्र यानी विभिन्न प्रकार के यंत्र यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, यानी किसी भी सतह सीधापन या चपटापन, वर्गता, समानता, गोलीता आदि मापने के लिए हम विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी किसी भी प्रोडक्ट को मापने के लिए वह कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, किस प्रकार से प्रोडक्ट हो सकता है, तो सीधापन हो सकता है या फिर चपटापन हो सकता है या फिर वर्गता हो सकता है या फिर समांतर हो सकता है या फिर गोलीय हो सकता है। इन चीज़ों को मापने के लिए हम किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यानी जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, तो फर्स्ट आता है सरफेस प्लेट हो गया। ठीक, सरफेस प्लेट हो गया, इस सरफेस चीज़ों को नापने के लिए यानी समांतर चीज़ों को नापने के लिए आता है। डायल गेज हो गया, स्प्लिट गेज, लेवल गेज हो गया, ऑटो कैलिपोमीटर हो गया, प्रकाशीय विभाजक गेज हो गया, सीधा रेखक हो गया। ठीक, उत्केंद्रक परीक्षण हो गया, स्क्वायर गेज हो गया, टेस्ट मैरेंड्रेल गेज हो गया और माइक्रोमीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र, ठीक, यानी कुल 10 प्रकार के मापन यंत्र होते हैं, यानी निम्न प्रकार के मापन यंत्र होते हैं। आप लोग को 10 चीज़ों के लिए 10 प्रकार के मापन यंत्रों को दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ पे, ठीक,
और क्या करता है आप लोग को एक प्रकार से हम बता दें कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे, ठीक, ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड, ठीक, यानी प्रकाशीय विभाजक शीर्ष, यानी आप लोग को सिलेबस में केवल प्रकाशीय विभाजक मापन यंत्र है, ठीक, और ये इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाशीय विभाजक यानी प्रकाश के जो यंत्रों का होता है, तो यानी उनको मापने के लिए हम प्रकाशीय विभाजक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक। एक प्रकार से बता दें तो यहाँ पे आप लोग को नीचे जो रूट देखने को मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप लोग को प्रकाशीय मापन यंत्र, प्रकाशीय मापन यंत्र क्या होता है, ठीक। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस में, और ये हर बार कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले कई मापन यंत्र प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक। तो कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रकाशीय सिद्धांत। तो प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करने वाले मापन यंत्र प्रकाश के निम्नों पर आधारित होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो प्रकाशीय यंत्रों पर सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी जो प्रकाश से एक प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पादन को मापते हैं, ठीक। तो उनको मापने के लिए हम यानी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो कौन से सिद्धांत कहलाते हैं, प्रकाशीय मापन सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक। तो यानी एक प्रकार से आ जाता है परावर्तन हो जाता है, और वर्तन हो जाता है, फिर व्यतिकरण हो जाता है, ठीक। तो परावर्तन किसके माध्यम से आ जाता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक। जैसा कि आप लोग को बताया गया, अगर ये कार्यखंड है, ठीक, कार्यखंड है, अगर यहाँ पे कोई भी प्रकाश आया, ठीक, प्रकाश आ रही है और टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो क्या हो जाता है, ये परावर्तन के नियम का प्रतिपालन करता है, ठीक। और वर्तन में आ जाता है क्या, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा परिवर्तन हो जाती है, ठीक। तो यानी वर्तन के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को ये हो गया, ठीक। अगर आप लोग का चार प्रकार से हो गए, अगर एक प्रकार से आप लोग को ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक, ये हवा हो गया, ठीक, ये हवा हो गया, और ये कांच का है, ठीक, कांच का, ठीक। क्या कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक। जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो क्या होती हैं, अपने स्थानों पर यानी कुछ से तिरछे हो जाती हैं, ठीक, यानी दिशा परिवर्तन कर देती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ तिरछे हो जाती है, और जबकि ये जाना होता है आप लोग का, ये कहाँ, सीधे जाना होता है, ठीक। सीधे ना जाते हुए क्या करता है, ये थोड़ा तिरछे हो यानी घूम जाती है, दिशा परिवर्तन की हो जाता है। तो किसके माध्यम पे हो जाती है, ये वर्तन के माध्यम पे हो जाती है, वर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है प्रतिकरण। व्यतिकरण किसके माध्यम पे आता है, तो व्यतिकरण किसके माध्यम पे आता है, जैसा कि आप लोग को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक, प्रकाश के तरंग के अनुसार प्रकाश पारेषण ईश्वर से यानी ईथर से विद्युत चुंबकीय कंपनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे माध्यम अध्ययन पर जाता है, ठीक। तो किसके अंतर्गत जाता है, तो व्यतिकरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कोई भी दे दिया गया, ठीक। अब देने के बाद क्या किया जाएगा, पिंड है, ठीक। अब एक प्रकार से एक माध्यम से जो तरंग होती हैं, ठीक, ऊपर नीचे होती जाती हैं, यानी धीरे कम हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई, कम हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई, तो किसके माध्यम से जाती है, तो ये व्यतिकरण के माध्यम से जाती है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे परावर्तन और वर्तन और व्यतिकरण आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। वर्तन में आ जाता है तो प्रिज्म हो जाता है, उत्तल लेंस हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है, पूर्ण परावर्तन लेंस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रिज्म के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि प्रिज्म किस प्रकार से होता है, एक प्रकार से इस टाइप का होता है, ठीक। वहाँ पे कोई भी प्रकाश किरणें गई, वर्तन में क्या होता है कि कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह किसी दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह दिशा परिवर्तन कर लेती है, तो प्रिज्म के माध्यम से जाएगी, ठीक। जाने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग को एक प्रकार से हम बता दें, इस प्रकाश की किरणें सीधे जा रही हैं, ठीक। और जाने के बाद जब एक माध्यम ये हो गया, दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी तो ये कुछ ना कुछ तिरछी हो जाएगी, ठीक। वहाँ पे वही चीज़ को दर्शाने के लिए प्रिज्म का। और उत्तल लेंस में क्या हो गया, ठीक, उत्तल लेंस में किसके अंतर्गत आ जाती है, तो यहाँ पे आप लोग को इस टाइप का उत्तल लेंस होता है, जो आती है किरणें, ठीक, वो फैली हुई होती हैं, और जबकि जाती हैं, जब यहाँ पे दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो एक प्रकार से समान रूप से एक ही बिंदु पर जाके मिलती हैं, तो किसके अंतर्गत आती है, तो ये उत्तल लेंस के अंतर्गत आती है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि जब किरणें समान रूप से जाती हैं, ठीक, एक माध्यम में जाती हैं तो वो फैल जाती हैं, ठीक, एक प्रकार से सारी जो किरणें होती हैं फैल जाती हैं, ठीक। तो वो अवतल लेंस के अंतर्गत आ जाता है। और पूर्ण परावर्तन के अंतर्गत जैसा कि आप लोगों को कोई भी दे दिया जाए, यानी प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो सीधे रूप से यानी
सब पूरा परिवर्तन यानी एक प्रकार से न छूती हुए टकरा जाए, ठीक, टकरा जाए वो यानी पुनः वापस लौटा जाए, यानी किसके अंतर्गत आता है, तो पूर्ण परिवर्तन के नियम के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे प्रकाशीय मापन यंत्र एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को प्रकाशीय मापन यंत्र का ही सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ठीक। तो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र हो गया, ठीक, सीमा गेज हो गया, इसका उपयोग क्या होता है आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।